जय श्री राम। सद्भाव रामायण अध्याय 4 भाग 5। शत्रुघ्न के चरण कमल में प्रणाम करने के बाद एक सोठे में तुलसी जी ने हनुमान जी की वंदना की है। हनुमान जी को वंदन किए बगैर कथा में आगे जा ही नहीं सकते। राम कथा के वे प्रधान आचार्य हैं, वक्ता हैं और प्रथम श्रोता भी गिने जाते हैं। हनुमान जी का सीधा साधा अर्थ है, जिसने अपने मान का नाश किया है और जो मान का संपूर्ण नाश कर सके वही बड़ा वीर, वही महावीर। महावीर हनुमान जी का विशेषण है, पर वह विशेषण ही उनका नाम बन गया है। तुलसी जी ने सभी पात्रों के चरण कमल में प्रणाम किए, पर जब हनुमान जी की वंदना आई तब हाथ जोड़कर दूर से महावीर विनवो हनुमाना कहकर विनती की। हनुमान जी की पवित्रता इतनी उच्च है कि उन्हें स्पर्श करने में तुलसी जी को डर लगता है। ऐसा होता है कि जिसका जीवन अति पवित्र हो, उनके नज़दीक जाने में भय लगे, उनका तप हमें रोक दे। इसलिए हनुमान जी को वंदन करते समय हाथ पीछे रखने की एक प्रथा रही है। शायद भाव यह भी हो सके कि कहीं हमारे अपवित्र हाथ इतने पवित्र व्यक्ति को छू न सकें जितनी पवित्रता होगी। पूरे रामचरितमानस में राम जी ने यदि अधिक से अधिक सम्मान किसी को दिया हो तो वह है केवल हनुमान जी को दिया है। इसका बड़े से बड़ा कोई कारण हो तो वह यह है कि हनुमान जी की भक्ति में ईर्ष्या नहीं है। राम और सुग्रीव दोनों कान में बातें करते हों, तब राम का इतना बड़ा काम करने वाले हनुमान जी को जरा भी ऐसा न लगे कि प्रभु मेरी सलाह क्यों नहीं लेते, मुझे क्यों कुछ पूछते नहीं। उनके जीवन में कभी भी ईर्ष्या का भाव नहीं आया। मुझे लगता है कि ईर्ष्या से लोग मुक्त हो जाएं, वे अमर हो जाएं। ईर्ष्या विष है, वह इंसान को ख़त्म कर देती है। हनुमान जी का पूरा जीवन ईर्ष्या से मुक्त है। भक्ति करनी हो तो ईर्ष्या बंद करो, भक्ति की यह पहली शर्त है। आज भक्ति में भी ईर्ष्या चलती है, करुणा है। हनुमान जी ने तुलसीदास से पूछा, आपने सभी का चरण स्पर्श कर नमन किया और मुझे दूर से क्यों वंदन करते हैं? तुलसीदास जी ने कहा, महाराज, आपके चरण में प्रणाम करूं तो आप एक चरणाविंद तो दिखाई दें, परंतु मुझे तो आपके हृदय में बैठे हुए राम जी के दर्शन करने हैं। महाराज, आप तो चलते फिरते राम मंदिर हैं। आपके हृदय में विराजमान ऐसे राम को और आपको दोनों को मैं प्रणाम करता हूँ। भगत और भगवान को एक साथ वंदन करना चाहता हूँ, इसलिए मैं दूर से प्रणाम करता हूँ। हनुमान जी कितने सचेत। भगवान को कहा, आप हमेशा मेरे हृदय में विराजना। भगवान ने स्वीकार किया, पर भगवान को लगा हृदय तो नाजुक अवयव और हनुमान जी जैसे भक्त का हृदय तो अधिक नाजुक होता है, उसमें हथियार लेकर बैठूं यह अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए राम जी हथियार छोड़ रहे थे। हनुमान जी ने कहा, ना प्रभु, हथियार के साथ ही बैठिए, क्या पता कब मुझ में दुर्गुण आ जाए। दुर्गुणों के आते ही आपको हथियार तैयार रखने और दुर्गुण खत्म कर देने हैं। महाराज, मेरी भक्ति विकसित होने के बाद उसका निर्वाह भी आप ही को करना है। कितना महान व्यक्तित्व, इतने बड़े बड़े काम किए, फिर भी जीवन में किसी वस्तु को स्वीकार नहीं किया। मोतियों की माला मिली तो उसे सभा के बीच तोड़कर फेंक दी। इसमें मुझे मेरा राम दिखाई नहीं देता।
राम के बगैर मेरे लिए सब व्यर्थ। कितनी ऊंचाई पर पहुंचा होगा यह पुरुष। ऐसे महावीर हनुमंत जी को वंदन करने के बाद तुलसी जी सुग्रीव, जामवंत, विभीषण और छोटे से छोटे भालू बंदर को प्रणाम करते हैं। कारण कामना रहित वे सब राम के भक्त हैं। किसी भी कामना के बगैर उन्होंने राम की सेवा की थी। बस यही बड़ी बात है। जय श्री राम।